अपने जलसे में, जिसमें आपने नौजवानों की रिहाई की बात की गई थी, वो किस तरीके से किन सियासी किस सियासी पार्टियों ने किया था कैद, उनको किस तरीके से वो कैद हुए थे और रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ जमा वो कुछ लोग 2000 गुलाम नबी आज़ाद साहब दावा करते हैं हमें जिताइए और आपके 370। देखिए ये सब तो महबूबा जी भी बहुत दावे करते हैं, इन लोगों ये सभी तो जिम्मेवारी अगर 72 सालों में थे ये तो सब थे। आपको लगता है कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है 370 पे? 370 पे साफ धोखा दिया जा रहा है। खाली कोर्ट बहाल कर सकती है, कोई इलेक्शन नहीं बहाल कर सकता है, कोई सिलेक्शन नहीं बहाल कर सकता। 2014 में किसकी सरकार? सरकार तो उस वक्त 2000 उस वक्त तो पीडीपी 2016। आप भी पीडीपी के शायद उस वक्त? हाँ बिल्कुल, तो मैं तो 2015 में से पीडीपी 14 से बंद हैं, कुछ लोग 2016 में बंद हैं, कुछ 2010 के बंद हैं, कुछ लोग 2019 से बंद हैं, कुछ लोग 2020 से। को किसने धोखा दिया, नहीं दिया, क्या दिया, सब लोग। आप मानते हैं पीडीपी ने धोखा दिया है? वो तो लोगों का, देखो मेरे मानने न मानने से क्या, लोगों को ही फैसला करना। तो लोग आपको, यानी कि जो रीजनल पार्टीज दावा करती थी कि अपनी पार्टी एबीसी टीम है और उनके ताल्लुकात दिल्ली से वो रात में मिलने जाते हैं, अगर आज देखें तो आज वही पार्टियां कह रही हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमें दिल्ली के साथ ताल्लुकात बद से बेहतरीन बनाने होंगे। देखिए ये बात लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां जो है लोगों से खिताब करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले अगर देखें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बाकायदा तौर पर बड़े हुजूम में लोगों से खिताब किया। उसके बाद कई दिन ही बीत जाते हैं, पीडीपी यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है बाकायदा तौर पर लोगों से खिताब करते हुई नजर आती है। क्या इससे क्या समझा जाए? क्या आखिरकार इलेक्शंस नजदीक हैं और उसी पे कहीं बड़े बयानबाजी भी जो है वो भी निकल के सामने आती है? इसी सब पे हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब। सर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी शुक्रिया जी सर, सीधा सवाल पे जाते हैं। आपने एक कन्वेंशन किया और आपके अगर देखें तो लोग बड़े हुजूम में आए थे। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं तो पीडीपी यानी कि आपकी ही माजी पार्टी वो कन्वेंशन करती है लोगों से, उसके भी यहाँ बाकायदा तौर पर बहुत लोगों के हुजूम होता है, मगर उसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है पीडीपी सदर द्वारा कि जल्द ही बीजेपी का राज खत्म करेंगे। क्या लगता है पीडीपी बीजेपी का राज खत्म करेगी? देखिए मुझे ना ये मालूम है कि बीजेपी का राज लाया किसने। अगर लाया महबूबा जी ने, उनको ही मालूम होगा लाया किन शराइत पे, तो ख़त्म किन शराइत पे करेंगी वो उनको ही ज़्यादा मालूम होगा। इसलिए मैं तो इस पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। अल्लाह के फजल से हमने 12 नवंबर को जलसा किया, मिसाली जलसा था, लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और फिर एक कोशिश की गई इस नाम से कुछ और जमातों ने भी किए। तो मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ, कंपैरिजन तो इज़ वाइड ओपन। इसमें क्या है, वो तो कोई कहते हैं ना, उनके साथ हम कब कहते हैं कि नहीं साहब लोग खाली हमारे साथ है। अगर हमारे साथ ही लोग होते तो लोग तो यहाँ सबके साथ है, लोग हमारे सबके साथ हैं, यहाँ किसी को कोई नहीं कह सकता। अब लोगों को किसने धोखा दिया, नहीं दिया, क्या दिया, वो सब लोग। आप मानते हैं पीडीपी ने धोखा दिया है? वो तो लोगों का, देखो मेरे मानने न मानने से क्या, लोगों को ही फैसला करना है। बाकी जब जलसों की बात करें तो हम भी तो रोज़ ही हज़ारों की मीटिंगों में हम हर दिन ही करते हैं, कभी कभी लाखों की करनी पड़ती है, वो एक दिन दिखाई। जी एक और सवाल आपसे रहेगा। जब जलसे के बाद, पीडीपी के जलसे के बाद हमने कई सारे लीडरान से सवाल पूछा तो उसमें साफ तौर पर गुस्सा जाहिर हुआ कि हम बिरयानी के लिए या फिर लोगों के लिए यहाँ से गाड़ी बेच के उनके किराए भर के लोगों को नहीं लाते, आज लोग अपनी मर्जी से आए। सीधा तनकीद का निशाना अपनी पार्टी को बनाया। किस तरीके से देखेंगे? खैर बिरयानी तो हमने किसी को खिलाई नहीं और पैदल तो उनके लोग भी नहीं आए। अब कहाँ 2000 लोग और कहाँ 60,000 लोग। 60,000 लोग तो शायद पैदल पहुंच नहीं सकते थे, 2000 लोगों के लिए भी तो गाड़ियां उन्होंने लगाई, तो इसलिए 1500-2000 लोगों के लिए भी लगाई। हमें खैर में कंपैरिजन्स की बात नहीं है। जो देखिए पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग हमें पता है हमारे जलसे से भी हुई और उनको जो करनी थी उन्होंने भी कर ली, तो उनका अपना मामला है, हमारा अपना मामला है। जी एक और आपसे सवाल जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अगर बात की जाए, हाल ही में उड़ी में बाकायदा तौर पर आपका खिताब लोगों से दिखा और ये भी सुनने को मिला है आप उड़ी से शायद इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। और उड़ी में अगर बात की जाए ओवरऑल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वहाँ पे, तो किस तरीके से देखते हैं कि उड़ी के लोग किस तरीके से आपके साथ बाकायदा तौर पर शामिल होंगे? देखिए हम तो हर जगह नए हैं, अपनी पार्टी तो हर एक खिते में नई है। मैं छानपोरा से
अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह उड़ी से भी लड़ूंगा। और लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। ये भी आपसे सवाल रहेगा, अगर ओवरऑल लोगों की बात की जाए, लोगों के हित की बात की जाए, लोगों के फ़राइज़ की बात की जाए, उर्दू जो कि एक अहम तरीन ज़ुबान है, जो कि हर चीज़ में इसको बढ़ावा देने के लिए करीबन करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, इवेंट्स किए गए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते थे उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए, और उर्दू लैंग्वेज को नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन क्राइटेरिया से जो है हटाया गया है। किस तरीके से देखेंगे आप इसे? ये बहुत गलत बात है। इस हमारे यहाँ दिस द ऑफिशियल लैंग्वेज, हाउ कैन दिस बी डन। मैं तो अपने जो हमारे एलजी साहब हैं उनसे अपील करता हूँ कि दे शुड री लुक एट इट। उर्दू कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम दिस बीइंग आवर, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये कैसे ख़त्म की जा सकती है? इसके लिए कुछ जद्दोजहद होगी आपकी जानिब? नहीं, जद्दोजहद की क्या ज़रूरत, जद्दोजहद के बिना भी तो चीज़ें यू कैन ऑलवेज हाईलाइट एन इशू एंड गेट इट सॉल्व्ड। ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया था अपने जलसे में जिसमें आपने नौजवानों की रिहाई की बात की गई थी। वो किस तरीके से किन सियासी किस सियासी पार्टियों ने किया था कैद, उनको किस तरीके से वो कैद हुए थे और रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ जमा, वो कुछ लोग 2014 से बंद हैं, कुछ लोग 2016 में बंद हैं, कुछ 2010 के बंद हैं, कुछ लोग 2019 से बंद हैं, कुछ लोग 2020 से बंद हैं। 2014 में किसकी सरकार थी? सरकार तो उस वक्त उस वक्त तो पीडीपी 2016। आप भी पीडीपी के शायद उस वक्त? हाँ बिल्कुल, तो मैं तो 2015 में से पीडीपी में था। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ जी, तो जिन सरकारों ने किए तो हमने तो इरेस्पेक्टिव ऑफ इट, किसी ने भी बांध किया हो, हम तो सबके केस हाईलाइट कर रहे हैं, डिटेल जमा कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, कहाँ जहाँ मस्जिद कमेटियाँ हैं उनसे भी मिलेंगे, हम मोहल्ला कमेटियों से भी मिलेंगे, और उसके बाद जेल में जो लड़के हैं इनसे भी मिलेंगे। इंशाल्लाह जनवरी में हम होम मिनिस्टर को वो प्रेजेंट करेंगे, और फिर सरकार तक है। अगर 1200 या 1500 बच्चे बंद हैं और उनमें कुछ नौजवान भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, तो ये अगर हम लोग 500 लोग ही राह कराने में कामयाब होते हैं, अल्लाह का शुक्र होगा, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो लोग आपको, यानी कि जो रीजनल पार्टीज दावा करती थी कि अपनी पार्टी ABC टीम है और उनके ताल्लुकात दिल्ली से वो रात में मिलने जाते हैं, अगर आज देखें तो आज वही पार्टियां कह रही हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमें दिल्ली के साथ ताल्लुकात बद से बेहतरीन बनाने होंगे। सर देखिए, ये बातें तो तब तक होती हैं जब तक कोई और करता है, जब इनको अपनी बात होती है, ये सीधी सी बात है। हम सबको वी हैव टू हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद दिल्ली, उसके बिना कुछ नहीं है। वही हिंदुस्तान की सरकार है, सरकार के साथ हमें चलना है, पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाई नॉट। 370 पे आपने कहा हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे। वो वकील कोर्ट से ही आ सकता है और किसी से नहीं आ सकता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब दावा करते हैं हमें जिताइए और आपके 370। देखिए, ये सब तो महबूबा जी भी बहुत दावे करते हैं, इन लोगों, ये सभी तो जिम्मेवार, अगर 72 सालों में थे ये तो सब थे, सब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने परमानेंट? आपको लगता है कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है 370 पे? 370 पे साफ धोखा दिया जा रहा है। खाली कोर्ट बहाल कर सकती है, कोई इलेक्शन नहीं बहाल कर सकता है, कोई सिलेक्शन नहीं बहाल कर सकता है। खैर, जिस तरीके से मुख्तसर सी बात रही, और मुख्तसर सी बात में हमने ये सवाल जानने की कोशिश की, जो लोगों की रिहाई यानी कि नौजवानों की रिहाई का कदम एक सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने उठाया है और बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था अपने जलसे में। उससे शायद कई लोगों को जो है बाकायदा तौर पर आस भी है कि हमारे बच्चे शायद वापस घर आ सकें, जो उस वक्त की दौरे हुकूमत की जानिब से जो है इस तरीके का कदम उठाया था। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।